हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। जींद पहुंचे हैं डीसी ऑफिस में और आपको पता है 4-5 दिन से एक मामला चला हुआ है पत्रकार और विधायक कृष्ण मिड्ढा जी हैं उनके बीच में। कुछ अपशब्द बोले थे विधायक जी के द्वारा पत्रकारों को, और जिसके लेकर आज पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के पत्रकार है एक जगह इकट्ठे हुए और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया विधायक के खिलाफ। तो यहाँ पर सामाजिक संगठन और किसान आंदोलन में जिन्होंने लगातार काम किया वो नेता भी पहुँचे हैं, आज़ाद सिंह पहलवा, डॉक्टर सिक्किम जी। आइए इनसे जानते हैं आज का जो ज्ञापन था क्या रहा, क्या उसके बारे में। अनु जी नमस्कार। नमस्कार तो आज जैसे पत्रकारों ने पूरा ज्ञापन दिया है जी जी विधायक के खिलाफ, जी। तो क्या कुछ भूमिका रही पत्रकारों की भी और आपकी भी, आप सभी यहाँ मिलकर? नहीं, पत्रकार ने जो भूमिका है, पत्रकारों ने की इतनी बढ़िया भूमिका थी कि भी इस बच्चे ने हमें बुलाया नहीं। हम अपनी आत्मा से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि किसान आंदोलन में जो हमारे पत्रकार थे तन मन धन से हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ काम किया, तो उनके ऊपर यदि आँच आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, इस पत्रकार का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो हमारे ये बीजेपी का मिड्ढा साहब है इसका कसूर है, और इसको शर्म आनी चाहिए। 2 करोड़ रुपए ये बच्चा सोच भी नहीं सकता, और इसने 2 करोड़ रुपए की मांग करी है, इसने शर्म नहीं आती। सारा जींद ने खा गया, सारा जींद की दलाली कर गया, सारा मतलब जो विकास के पैसे थे वो सारे खा गया। उसके बाद भी नहीं हुआ 2 करोड़ रुपया की मतलब कमी रह गई। फिर कहा है अभी मैं तो क्या कह रहे हैं गाड़ी के नीचे भी कुछ ले जाओ, यानी भाजपा के विधायक के ऐसे विचार भी क्या कह रहे हैं गाड़ी के नीचे भी कुछ ले जा सके। यानी जो स्तंभ, चौथा स्तंभ है हमारे स्वतंत्र भारत का, उसको कुचलने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, जो यो विधायक मिड्ढा है ना, ये विधायक ना होकर एक गुंडा हो गया, क्योंकि गुंडा टाइप है। जब ये फिरौती मांगने लग रहा है, सरेआम गाड़ी से कुचलने की धमकी देने लग रहा है। पर इसने ये पता होना चाहिए हमारे किसान का, गरीब का, मजदूर का बच्चा है, हम इसके साथ तन मन धन से खड़े हैं। यदि इसके ऊपर हल्की सी भी आंच आती है तो फिर ये मिड्ढा साहब ये देख लो कि भी जींद में रहना है कि नहीं रहना है। यदि ये गुंडा होना चाहे तो किसान भी इससे बड़े गुंडे हैं, क्योंकि हम बोते हैं तो एक मुट्ठी से बोते हैं और जब काटते हैं तो दोनों हाथों से काटते हैं। और इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। मिड्ढा साहब से अब भी हम कहते हैं 7 दिन का टाइम है, पंचायत के अंदर आके माफी मांग और इस मामले को सॉर्ट आउट कर। दोबारा से कोई आप गलती नहीं करो, नहीं तो का पानी बंदर गामा में बढ़ना बंदर, 2024 में पेटी बंद, सारे इलाज हम करन जाना। हाँ, आज विधायक है तो हमारी वजह से है, यू सेवक है, नौकर है हमारा। इसका मतलब युवा कौन ही जी करेगा उसे दबावेगा। जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार गलत। मतलब जो सरकार है, खट्टर साहब है, मोदी साहब है, न्यारे न्यारे कानून ले काम है, तो इसी से विधायक का आवा मिल रही है, जिसकी वजह से आम पब्लिक का जीना आराम कर रखे इनकी। आज लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से चौथा स्तंभ मानने जा रहे हैं जो पत्रकार, अगर उनको ही दबाया जाएगा तो आप किस नजरिए से देख सकते हमारे लोकतंत्र को? नहीं, लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र तो छोड़ा ही नहीं। ये तो हमारा देश तो बिक चुका है। और अब तो ऐसी स्थिति है, मतलब अघोषित इमरजेंसी है 1984 वाली, बस घोषित नहीं करी गई। और जो ये पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जब तक ये पत्रकार जिंदा है तो हमारा देश आजाद है। जिस दिन ये पत्रकारों की आवाज दबगी तो समझ लो ये देश गुलाम हो जाएगा। पहला गोरियां का था, ये कालियां का है। तो हम यहाँ जावा भाई, पत्रकारों को छेड़ने की जरूरत नहीं, और हमारे ऊपर किसी भी तरह के या पत्रकारों के ऊपर किसी भी तरह के उल्टे सुल्टे कानून लगाने की जरूरत नहीं। कानून की जानकारी सिर्फ मिड्ढा साहब को नहीं, हमने भी आवा है। जब हम नोटिस भेजने लगाएंगे नहीं, डाकखाना के जो डाकघर के वो है कर्मचारी लाइन लेके जाएंगे, इसके ऊपर इतना भ्रष्ट है, और हम भी कमा भ्रष्ट भी है, और इसने सब कुछ खा लिया। ये बेच दियो 2 करोड़ का, किसानों ने बेच दियो, संगठनों ने बेच दियो, और जितने भी मतलब ये हमारे और लोग आज आए हैं, हम इसकी जमा सरेआम कहने लग रहे हैं भाई भ्रष्ट है, गंदा है, और ये सारा जींद ने खा गया। अब देखेंगे ये किस ने लीगल नोटिस भेजेगा। तो अभी देख सकते हैं, हम बात करना चाहेंगे आज़ाद सिंह पालवा गांव से। तो लगातार खटखट टोल प्लाजा पर या कहीं पर भी आंदोलन हुआ हो, हमेशा इनकी अहम भूमिका रही है। आंदोलन हो या फिर सामाजिक कोई मुद्दा हो। आज़ाद सिंह पालवा से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। आज जो पत्रकारों को इस प्रकार से अपशब्द बोले जा रहे हैं, नकली तक उनको कह दिया गया है, तो क्या मानते हो आप विधायक जी के द्वारा इस प्रकार की, इतने गरिमा वाले पद पर बैठ के ऊपर भी इस प्रकार की अपशब्द का यूज करना? ये बीजेपी के विधायक कृष्ण मिड्ढा का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। वो पत्रकारों को दबाने के लिए, ताकि जनता के बीच में आवाज़ नहीं पहुंच सके, इसलिए एक प्रेशर बनाना चाहता है। हमारे पत्रकार भाई की खुद तो उसने बेइज्जती करी, खुद अपशब्द बोले, और फिर उसी को लीगल नोटिस 2 करोड़ का भेजने का काम किया है। जबकि उस किसान मजदूर के बेटे ने ये नहीं पता 2 करोड़ का उसने कभी सपना भी ले लिया, तो एक गरीब आदमी कहाँ से 2 करोड़ लाएगा। तो ये सिर्फ दबाने की ओछी मानसिकता है जो उजागर हो चुकी है।
तो इस प्रकार की हम कड़े शब्दों में हमने निंदा की और हमने चेतावनी दी है कृष्ण बेटा को आज, और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का भी कार्य किया है, और मिड्डा साहब को कहा है कि या तो एक हफ्ते के अंदर उस पत्रकार साथी से माफी मांगकर उस लीगल नोटिस को वापस लेने का काम करे, नहीं तो एक हफ्ता बाद महापंचायत होगी अगले सोमवार को, उसमें बहुत बड़ा निर्णय कृष्ण मिड्डा के खिलाफ लिया जाए। सर, जिस प्रकार से जो खबरें दिखाई जा रही हैं, अगर खबरें दिखाने पर धमकी देकर 2 करोड़ का नोटिस भेजा जाएगा, कहीं ना कहीं मीडिया को भी दबाने की ये तैयारी है सर। बिल्कुल दबाने की है। हम तो मिड्डा को कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के अच्छे हथकंडे छोड़िए, आप 5-7 गुंडे पाड़ ले, फिरौती मांगने का काम क्यों नहीं शुरू कर दे अगर पैसे की घनी भूख है तो। नहीं तो ये जींद की जनता आपको आने वाले चुनाव में आईना दिखाने का काम करेगी। आप गलती से चुने गए, ये आपके बाप की अच्छी छवि थी, उसके छवि को बनाने के लिए इसने पहले भी किसानों को भी बंदूक दिखाने का काम किया था। जब हमने इसके घर का घेराव किया था तो इसके बेटे ने अपनी छत से बंदूक दिखाई थी, तो उस टाइम भी माफ़ी मांगकर उस मामले को ख़त्म किया था। तो हम मिड्डा से यही कहना चाहते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर माफ़ी मांगिए पत्रकार बंधुओं से, शायद आपकी जमीन बची रहे। सर, अगला फैसला क्या रहेगा आपकी अगला तरफ से? तो जो अगले सोमवार को जो महापंचायत होगी उसी के अंदर निर्णय महापंचायत लिया कहाँ जाएगा। होने वाली है? अपने जींद के अंदर होगी वो। अभी जो डिसाइड नहीं हुआ। हाँ नहीं डिसाइड हो गया, दिन हमने निश्चित कर दिया, लेकिन जगह डिसाइड नहीं हुई, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम जगह का भी चुनाव करके बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं आज़ाद सिंह पहलवा लगातार किसानों के साथ खड़े रहते थे और आज भी यहाँ पर पत्रकारों का साथ देने आया। जिस प्रकार से विधायक जी ने जिस प्रकार से अपशब्द और दबाने की कोशिश की है पत्रकारों को, तो आज पत्रकारों ने विधायक के खिलाफ डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। एनजी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है जींद से। धन्यवाद।